हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं कार्तिक और आज की वीडियो में हम फिर से हमारी प्रीवियस वीडियो वाला टॉपिक करेंगे जो कि है रीट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व। हमने पिछली वीडियो में जो क्वेश्चंस किए थे उसके आगे के हम आज फिर से कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उधर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हर बार की तरह। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये। हमने पिछली बार 107th क्वेश्चन कर लिया था, अब ये हमारा 108th क्वेश्चन है। व्हाट विल बी द अमाउंट रिसीव्ड ऑन ₹3000 फॉर 2 years गिवन एट द सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 11% पर एनम। मतलब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 11% पर ईयर का, और आपको 2 ईयर के लिए देना है 3000 रुपीज। आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। एट्थ क्लास का टॉपिक है ये, इजीली इसका हो जाएगा फॉर्मूला। एसआई का फॉर्मूला होता है पी आर इंटू पी इंटू टी, हाँ, आर इंटू पी इंटू टी अपॉन 100। ये हमारा फॉर्मूला होता है। वैसे आर इंटू पी इंटू टी होता है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना, ये परसेंट में होता है, तो उसको परसेंट से नॉर्मल करने के लिए हम उसके अपॉन में 100 कर देते हैं। तो इक्वल टू हमारा प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल रुपीज 3000 इंटू, और हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 11, टाइम कितना है 2 साल का, अपॉन 100। ये काट दो इनको, तो 30 इंटू 11 कितना हुआ, 30 इंटू 100 300 330, 330 इंटू 2 660 रुपीज हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? अच्छा, हमें अमाउंट निकालना है, ये हमारा एसआई हो जाएगा। अमाउंट का क्या फॉर्मूला होता है? अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एसआई। तो 3000 प्लस 660 इक्वल टू 3660 रुपीज, यानी कि हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 109। द डिफरेंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 year and 3 year on a sum of money of 2108% per annum is what? तो मतलब इसमें हमें ये बोल रखा है कि है ना, हमें ये 2100 हमारा प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 8% पर एनम, टाइम गिवन है 2 ईयर और 3 ईयर। पहले हमें 3 ईयर का निकालना है और फिर 200 का 2 ईयर का निकालना है, और फिर उन दोनों को माइनस करना है और हमें ये बता लगाना है कि क्या आएगा आंसर हमारा। तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 माइनस P इंटू स्मॉल आर इंटू टी अपॉन 100। ओके, ये हमें निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, P इंटू टी अपॉन 100 कॉमन ले लेते हैं, P इंटू टी अपॉन 100 कॉमन ले लिया हमने। R क्या था हमारा, बिग आर था 3 माइनस 2, 3 बिग आर था 3, रेट ऑफ इंटरेस्ट माइनस रेट ऑफ इंटरेस्ट था हमारा 2। ओके, तो हमारा ये 1 आ गया, तो हम इसको कट कर देंगे सीधा, मल्टीप्लाइड बाय 1 का कोई मतलब नहीं है। तो P क्या है हमारा, P 2100, और T हमारा वो टाइम था, मैंने बाय मिस्टेक उसको R लिख दिया, यहाँ भी R आएगा लेकिन यहाँ स्मॉल t आएगा। तो ये PT अपॉन 100 है, ये P क्या है, और P हमारा है 2100,
और हमारा आर कितना है 8% पर एनम डिवाइडेड बाय 100। ओके, तो 8 वन जा 8, 8 2 जा 60, तो ₹168 आंसर आ गया हमारा। ऑप्शन बी फिर से करेक्ट हो गया, हर बार ऑप्शन बी करेक्ट हो रहा है। तो आपको एक क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब फिर से हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए बाइसाइकिल इज परचेज्ड फॉर 1800 rupees and is sold at profit of 12%. Its selling price is, अब मैं हिंदी में भी बताता हूँ। एक साइकिल 1800 रुपए में खरीद कर 12% लाभ पर बेची गई तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। ओके, हमें ये फाइंड आउट करना है उसका सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, इसमें 12% प्रॉफिट हो रहा है, तो फिर हम 1800 प्लस 1800 का 12%, 1800 का 12%, 1800 का 12% कैसे निकालेंगे हम, 1800 इंटू 112 अपॉन 100। अब ये 100 से 100 कैंसिल हो गया। अब 18 इंटू 112 क्या होता है, मल्टीप्लाइड बाय 18। इसको हम फाइंड आउट करेंगे, 8 टू द 16, 8 1 जा 8 9 1 196 112 6 1 1 यहाँ पे आ गया 3 1 1316। कौन सा ऑप्शन में नहीं है। कितने 12% लाभ पे बेची, 1800 में खरीदी, इसमें कुछ गलत है। एटीन इंटू 12, हम इसे नॉर्मल वाले से करते हैं एक बार। 18 इंटू 12 कितना हुआ, 18 इंटू 12 हुआ 8 टू द 16। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक ट्रिक होती है बोटाई ट्रिक, पहले इन दोनों को करो, इन दोनों को करो और फिर इसको करो। तो 8 टू द 16, 2 1 जा 2, 8 1 जा 8, तो कितना 10 1 11, 1 1 जा 1 प्लस 1 2, तो 1800 प्लस 216 कितना हुआ, और हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 2016, क्योंकि आंसर आ जाएगा ₹2016। देखो सारे ऑप्शन बी करेक्ट आ रहे हैं, मैक्सिमम ऑप्शन बी एंड सी करेक्ट आते हैं, क्योंकि एग्जामिनर नहीं चाहता कि आप फर्स्ट और लास्ट ऑप्शन नॉर्मली देखते हो और आप सीधा समझ जाओ कि वो उनमें से ही आंसर होगा। वो चाहता है कि आपका टाइम वेस्ट हो ज्यादा से ज्यादा। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू x मिलीमीटर स्क्वायर, तो वैल्यू ऑफ x क्या होगी। इसमें भी पढ़ता हूं, अगर यदि 1 वर्ग मीटर इक्वल टू x वर्ग मिलीमीटर होता है तो x का मान क्या होगा। देखो हम पहले मान लेंगे 1 मीटर, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, इसको ब्लैक में कर, हाँ 1 मीटर इक्वल टू कितने मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर। हम सभी को ये चीज पता है 1 मीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। अब 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर का होल स्क्वायर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर का होल स्क्वायर, तो 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1000
यानी कि 1000 मिलीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ये लास्ट वाला ऑप्शन। इस बार वो चीज नहीं चली। हाँ, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको फिर से इरेज करना पड़ेगा। हाँ, हो गया। अब इन द गिवन फिगर वैल्यू ऑफ ए इज, तो देखो मैं फिगर यहाँ बना दी, थोड़ा गंदा फिगर बन गया। ये 5a है, ये 90 डिग्री है, ये 40 डिग्री है। तो देखो हमें ए की वैल्यू निकालनी, ये 90 है, ये भी 90 हो गया, ये 40 है, ये भी 40 हो गया, ये 5 है तो ये भी 5 है, हो गया। तो अब यहाँ आप खुद एक चीज देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो यानी कि अगर आप इसको हटा देते हैं हम, वेट, इसको ऐसे नहीं, इसे हटा देता हूँ, हाँ, इस नीचे वाली लाइन को हटा देते हैं, तो यहाँ देखो ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, यानी कि ये पूरा 180 डिग्री है। हम इसे लिख सकते हैं 90 प्लस 40 प्लस 5a इक्वल टू 180 लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये तीनों 180 के बराबर है। तो 5a इक्वल टू 180 माइनस 130, क्योंकि इन दोनों को ऐड करो 130 आएगा। 5a इक्वल टू 50 डिग्री, 5a 50 हो गया तो a 10 डिग्री हो जाएगा, a इक्वल टू 10 डिग्री। ओके, हमारा आंसर कौन सा आ गया? फिर से ऑप्शन बी। इसका ये कौन सा इरेजर है, इससे करेंगे इरेज। हाँ, तो देखो ये वाला भी सेम ही क्वेश्चन है, तो हम करेंगे ही नहीं, फिर से क्यों दोबारा करें एक ही क्वेश्चन। अब इसकी वॉल्यूम निकालिए। क्यूबॉइड की वॉल्यूम हम सभी को पता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, इसकी क्या है? लेंथ क्या है? 3y, ब्रेड्थ क्या है? y, हाइट क्या है? 2y। तो वॉल्यूम पता है, एल बी एच, एल इंटू बी इंटू एच, 3y इंटू वाई इंटू 2y। तो कितना? 3 टू द 6, वाई 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 क्यूब। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। तो हमने 6 क्वेश्चन किए, इनमें से 5 क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी है। अब 114। और फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज बताऊं, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर फिर भी होता है, आपको कोई क्वेश्चन ना आ रहा हो, तो मैक्सिमम चांसेस है कि आप ऑप्शन बी या सी में से ही उसका आंसर होने वाला है, और मैंने आपको रीजन बता रखा है। तो ऑप्शन बी या सी में से ही करके आना। और वही, अगर कोई भी ऑप्शन में नन ऑफ दीज गिवन है, तो उसमें ओनली 10% चांस है कि आंसर नन ऑफ दीज होगा, लेकिन अगर ऑल ऑफ दीज गिवन है तो 90% चांसेस है कि आंसर ऑल ऑफ दीज ही होगा, लेकिन जरूरी भी नहीं है ऐसा हर बार। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन 114। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मुझे भी ये कंफ्यूजिंग लगा था, लेकिन इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, हुआ। हाँ, इसमें देखो इसमें 15 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ, मतलब हमें ये बताना है कि इनमें से कौन से फिगर का एरिया 15 मीटर स्क्वायर होना है। तो देखो पहला पढ़ते हैं, एक स्क्वायर जिसकी साइड 15 है, ये स्क्वायर है, इसकी साइड 15 है, ये भी 15। अरे मैं क्यूब बना दिया मैंने, ये स्क्वायर है, इसकी ये 15, ये भी 15,
क्योंकि साइड 15 है तो दोनों चारों ही 15 होगी ना, इसलिए ये दो 15। तो एरिया क्या होगा इसका 15 मीटर स्क्वायर नहीं, इसका 225 मीटर स्क्वायर। दिस इंटू दिस, साइड का स्क्वायर होता है एरिया, लेकिन अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 15 नहीं आ रहा, तो हमारा ऑप्शन ए गलत हो गया। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन से ट्राई करते हैं। 3 squares having side 5 meters, एक स्क्वायर, दो स्क्वायर, तीन स्क्वायर, इसकी है 5 5 5, ये भी 5। तो अगर इसको करें तो ये 15 आ गई, ये 3 आ गई, तो 15 इंटू 5, 15 5 से 75, लेकिन ये 75 नहीं, यहाँ तो 15 मीटर स्क्वायर आना चाहिए, तो ये क्या गलत हो गया। फिर से इस बार हमारा ऑप्शन भी सही नहीं हो पाया, ये भी क्रॉस मारो। 5 स्क्वायर्स हैविंग 3 साइड 3 मीटर, यानी कि 5 वर्ग जिसकी प्रत्येक भुजा 3 मीटर है। तो ये भी हम ट्राई करते हैं एक बार। 1 2 3 4 5, 5 स्क्वायर 3 3 3 3 3, यहाँ पे भी 3, तो 3 3 3 3 3, ये कितनी 15 हो गई। 15 इंटू 3 कितना होगा 45 होगा, लेकिन ये 15 के बराबर थोड़ी होता है, ये भी गलत हो गया। अब लास्ट ऑप्शन बचा ये वाला, इसको क्या ट्राई करने की जरूरत, मैं तो करूंगा। आज अब फिर भी कहते हैं 15 स्क्वायर हैविंग 1 मीटर ईच साइड, यानी कि 15 वर्ग जिनमें प्रत्येक भुजा 1 मीटर की है, तो क्या ज्यादा हो जाएंगे वो। अरे कैसा स्क्वायर, इसको तो चलो इसको बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यार जगह नहीं बची, कोई बात नहीं, एक बार मान लेते हैं। 1 1 1 1 1 1, ये कितनी 15 हो गई, तो इसकी साइड 15 हो चुकी है, ये 15 है, ये वाली 1 हो गई, तो 15 इंटू 1 15 मीटर स्क्वायर, एरिया हमारा सही आ गया। ट्राई करने की जरूरत नहीं थी, फिर भी कर दिया। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, होगा तो हाँ है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक रोम्बस है, इसमें हमें क्या निकालना है, हाँ इसकी जो साइड है ना, ये चारों निकालने और इनको ऐड करना है, और इसका पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर साइड्स का सम होता है, पहले साइड निकालनी पड़ेगी। ये हमें गिवन है, ये 5 है, ये 12 है, तो ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। वो पाइथागोरस हम सभी को पता है, ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, ये रोम्बस का रूल होता है कि उसके सारे डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे। और हमें क्या निकालना है, x प्लस टू एक्स प्लस वाई, इसकी तो जरूरत ही नहीं है, ये ऐसे ही बाय मिस्टेक गिवन होंगे। ये 12 है, ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। एक साइड हमें पता लग गई 13 है, ये भी 13, ये भी 13 और ये भी 13, क्योंकि रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती है और उसके दो डायगोनल दोनों एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ओके, तो 13 26 39 52, 52 ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि 4 इंटू साइड पेरीमीटर हो गया, क्योंकि सारी साइड्स इक्वल है। अब ये किसी और सब्जेक्ट का क्वेश्चन आ गया, इसको कट करते हैं। नेक्स्ट, आगे मैथ्स है ही नहीं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम रीड के और क्वेश्चंस भी करेंगे, क्योंकि आगे क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं, तो हम नेक्स्ट पेपर से
स्टार्ट करेंगे अगले क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।